Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the spring shown in the figure has a natural length of 1 meter. What is the initial acceleration in centimeter per second square of the block when released? Okay, and we have given the four options. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है. व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड? ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. इनिशियल एक्सेलेरेशन बताना मतलब बॉडी आपका मूव कर रही है, तो बच्चों यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आप लिख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फ्रिक्शन देखिए एक्ट कैसे करेगा. सिचुएशन देखिए आपको क्या गिवन कर रखी है. यहाँ से आपका देखिए एक इस तरीके से सिचुएशन है. ऑलराइट, ये एक आपकी स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग देखिए आपकी किसी एक मास से ऐसे अटैच कर रखी है. ठीक है, ये आपका मास है. ठीक है, और ये किसी सरफेस के ऊपर ऐसे रखा हुआ है. ऑलराइट, तो ये आपकी सरफेस क्या है? रफ सरफेस है. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन कर रखा है 0.1 के इक्वल. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ इसकी 1 मीटर के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, और ये एंगल बच्चों कितना 37 डिग्री है. ठीक है, तो बच्चों हम क्या बता सकते हैं? हम फिर देखिए ये बता सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ होगी, ठीक है, ये आपको 1 मीटर गिवन कर रखी है. ये वाली लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री से हम ये बता सकते हैं. ठीक है, कैसे बताएंगे? देखिए कॉस थीटा यूज कर लीजिए. कॉस थीटा क्या होता है? आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कॉस 37 को यूज कर लेते हैं. बेस कितना है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे रख लेता हूँ. कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा आपका 4/5 आपका 1 मीटर बाई एच के इक्वल हो जाएगा. और एच की वैल्यू बच्चा आपके यहाँ से 5/4 मीटर यानी कि 1.25 मीटर हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सटेंशन आ गया टोटल. ठीक है, स्प्रिंग का, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बच्चों 1 मीटर है. क्वेश्चन बोल रखा है नेचुरल लेंथ 1 मीटर है. एक्सटेंशन होके कितनी होगी? 1.25. तो बच्चों बता सकता हूँ कि एक्सटेंशन कितना होगा? फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ. तो एक्सटेंशन को बच्चों में क्या लिख लेता हूँ? डेल्टा आर लिख लेता हूँ. चलो ठीक है, एक्सटेंशन कितना हो गया आपका? 0.25 मीटर का एक्सटेंशन हो गया. ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया. अब जो स्प्रिंग के कारण क्या लगेगा? फोर्स. देखिए एक्सटेंशन हुआ तो स्प्रिंग क्या लगेगी? फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में. स्प्रिंग क्या करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर इंटू आपका के इंटू एक्स के इक्वल होता है ना. सॉरी, स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? के इंटू जो आपका एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन होगा. यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपेंशन कितना? 0.25 यानी कि या फिर 1/4 लिख सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 2.5 न्यूटन के. तो आपका इस पर एक फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन का. ठीक है, तो देखिए मैं इसकी अब ज्योमेट्री अलग से बना लेता हूँ. ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा. इस पर एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगा रहा है कितना? आपका 2.5 न्यूटन का. ठीक है, इसके आपके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. ये एंगल आपका 37 है. ठीक है, तो बच्चों बता सकता हूँ कि ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 53, तो ये एंगल भी आपका 37. ठीक है, तो ये एंगल भी बच्चों कितना हो जाएगा? आपका 37 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और ये फोर्स कितना आपका? 2.5 न्यूटन है. ठीक है, अब देखिए इस 2.5 के आपके दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5 का कॉस 37. ठीक है, कॉस 37 कितना होता है आपका? 4/5 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल होगा 0.5 इंटू 4 यानी कि ये बच्चा आपका 2 न्यूटन के इक्वल आ गया. एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, 2.5 का क्या? साइन 37. तो 2.5 साइन 37 कितना होता है आपका? 3/5. ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 1.5 न्यूटन. ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आपका 1.5 न्यूटन. ठीक है, तो ये दो फोर्सेस आ गए इसमें. ठीक है, ये आपके फोर्सेस आ गए. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए अब और कौन सा फोर्स लेगा? ये ब्लॉक आपका इस तरीके से रखा हुआ है सरफेस पे. एक तो देखिए ये तो आपका स्प्रिंग के कारण फोर्स है, मैंने उसके कंपोनेंट लिख लिए. अब देखिए इस ब्लॉक का खुद का भी तो मास है कितना? 1 kg. तो इस पर एक नॉर्मल ऐसे फोर्स आएगा ग्रेविटी के कारण 1 × जी के इक्वल. जी की वैल्यू यहाँ पर 10 एज्यूम कर ली, तो 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है. तो बता सकते हैं कि एक यहाँ पर ये तो ये लगेगा. ठीक है, और एक फोर्स देखिए ये क्या आपका बैलेंस है यहाँ पर, तो एक आपका नॉर्मल फोर्स भी लगता है. अब नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए फाइंड आउट कर लिए. ये देखिए आपका वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं कर रहा है. ये जो आपका ब्लॉक है ये तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस 1.5 न्यूटन. ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स आपका 2 लग रहा है, एक आपका नॉर्मल लग रहा है, और कितना है टोटल आपका 10 के इक्वल आ गया. बच्चों नॉर्मल फोर्स आपके यहाँ से 80 न्यूटन आ गया. कितना आ गया? 80 न्यूटन. तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपने क्या कर लिया? यहाँ से कैलकुलेट करके बता दी. ठीक है, नॉर्मल फोर्स आपको पता चल गया. तो देखिए 1.5 न्यूटन का फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने वर्टिकल की बात करी, अब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1.5 न्यूटन लग रहा है, तो इसके कारण ये मूव करना चाहेगा. ये मूव करना चाहेगा तो इसमें एक क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में. मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए मूव तो कर ही रहा है, इतना तो डैम से और है. ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो हम बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपका अब इसमें आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए. इसका मास कितना आपका? 1 kg. तो 1 इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, किसके कारण आ रहा है आपका? 1.5 माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा. फ्रिक्शन फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल. कितना है? 0.1 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? आपका 8 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ से
इतना आ जाएगा। ओके, तो एक्सेलेरेशन बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका 1.5 माइनस आपका 0.8, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना आ गया 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए आपको सेंटीमीटर में गिवन कर रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा आपका बी ऑप्शन क्या बैठ जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।